जय हिंद। आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा से पाठ से पूछे जाने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोग इस पाठ को अच्छे से समझ चुके हैं और ऑब्जेक्टिव भी कर चुके हैं। तो आज इससे पूछे जाने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। हम लोग 15 या 20 क्वेश्चनों को नहीं देखेंगे, ठीक। हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं या जिन्हें पूछे जाने की अधिक संभावना होती है। तो चलिए हम लोग चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह हिंदी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सिंस इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ है। सिंस रॉकी भाई ब्रांड को कैसे लिखा जाता है, तो सिंस करके। तो हाँ, बाबा साहब का भी जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। यह पाठ श्रम विभाजन मतलब कामों के बंटवारे और जाति प्रथा को दर्शाता है। तो पहला क्वेश्चन इस पाठ से सबसे अधिक बार जो पूछा जाता है वह है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार आज के इस मॉडर्न या आधुनिक जमाने में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जमाने में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। इसको आप ऐसे लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये सबसे अधिक बार इस पाठ से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा यह पूछता है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक इसके पक्ष में उत्तर देते हैं कि कार्य की कुशलता के लिए, कार्य अच्छे से हो जाए, कुशल कार्य की कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है। मतलब इनके पोषक जो जातिवाद को मानते हैं वह यह कहते हैं कि कार्यों को अच्छे तरीके से करने के लिए इसे श्रम के विभाजन करना बहुत ही आवश्यक है। ये 2 प्रश्न है, और भी कुछ प्रश्नों को हम लोग इसमें करेंगे, ज़्यादा नहीं, 6 या 8 प्रश्नों को ही करेंगे हम लोग, जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब हम हट रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप लिख लेंगे, ठीक है। हम लोग बारी बारी से हर रोज सिर्फ एक वीडियो लाएंगे। अब हिंदी का सीरीज चल रहा है, पहले पाठ को समझेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर उसके 2 नंबरीय प्रश्नों को करेंगे एक दिन, ठीक है। हर रोज आपको 8 बजे वीडियो मिल जाए, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पाठ से पूछे जाने वाले कुछ प्रमुख प्रश्नों को चलिए देखते हैं। एक और प्रश्न है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से काम का चुनाव नहीं कर सकता है। देखिए, जिस जाति में जिसका जन्म होता है वह उस जाति का हो जाता है। यह जाति चुनना कि हम सुनार जाति के हो, हम क्षत्रिय जाति के हो, हम ब्राह्मण जाति के हो, ये किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। और जिस व्यक्ति का जन्म जिस जात में हो जाता है वह उस जाति के परंपरागत जो परंपरा से चली आ रही है कामों को उसको करने के लिए विवश होता है, मजबूर हो जाता है। लेकिन आजकल ये कम हो रहा है। इसको कम करके हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, लेकिन यही रहा तो बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भीमराव अंबेडकर ने किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूपों में दिखाया है। तो लिखेंगे आंसर, भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूपों में दिखाया है। ये प्रश्न अधिक बार आया है, 2-3 बार आ चुका है। तो हाँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको रफ में या फेयर में कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम के समय रिवीजन का अच्छा खासा मौका मिल सके। तो हम हट रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आने वाले कुछ और प्रमुख प्रश्नों को हम लोग आगे देखते हैं। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो आप आंसर लिखेंगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारा समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। ऐसा भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हमारा जो समाज होगा वह भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। और कैसा भ्रातृत्व? भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा। ऐसा भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण के समान। जैसे हम लोग दूध और पानी को आपस में फेंट दे तो नहीं पता चलता है कौन दूध है और कौन सा पानी, वैसे हमारे देश में, हमारे समाज में भाईचारा
होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? यह सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पाठ से। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति से हटकर कोई भी पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। हाँ, जो भी व्यक्ति जिस जाति या जिस धर्म में जन्म ले लिया वह उस जाति उस धर्म के काम को करने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए यह बेरोजगारी का जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो हिंदू है, क्या वह मुसलमान के मतलब मस्जिद है उसके सामने जाकर अगरबत्ती फूल या मुसलमान की किताब वगैरह कुरान ये सब नहीं बेच सकता? तो इस प्रकार हमारी जाति जो है हमें अपने जात से हटकर काम करने की अनुमति नहीं देती है। तो हाँ, मिलते हैं और भी क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पाठ के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बस यहाँ तक ये पाठ समाप्त हो जाता है। यहीं तक अधिकतर बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही पूछे जाएंगे आगे भी। तो आप इसका नोट्स बनाने और याद भी करें। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा क्लास बिहार के सारण जिला में छपरा में चलता है। और छपरा में कहाँ चलता है आप इसके बारे में इस नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे समाज का कोई भी वर्ग या कोई धर्म पीछे ना छूट सके। समाज के सभी व्यक्ति और सभी धर्मों के लोगों को हमको एक साथ मिलाकर आगे चलाने की बात है। देखो ये सारे प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ढर लिखने की कोई ज़रूरत ना है, एकदम भर पेट। हाँ, एग्जामिनर आपके कॉपी को ज़्यादा चेक नहीं करता है, ठीक है। और जितना ढर लिखोगे ना आप तो समझ जाता है कि हाँ इसको कहीं से मिल गया है, छाप दिया है। और जितना शॉर्ट रहेगा ना उतना वो लोग जल्दी पढ़ेगा, और हाँ एक्यूरेट आंसर रहेगा तो वो लोग जल्दी नंबर देकर आगे निकल जाता है। तो हाँ, 2 नंबर के क्वेश्चन को 3 से 4 लाइन तक ही आप लोग लिखेंगे। यह कुछ आंसर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है 2 नंबर के लिए। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, नाम बताएं? तो भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसे हम लोग बार बार पहले पाठ में भी समझाए थे अच्छे से कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से इन्हें अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी। समझ में आया? तो हाँ, ये पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है। हर रोज़ सुबह 8 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाता है। अभी हिंदी का सीरीज चल रहा है। पहले हम लोग पाठ को समझते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव को करते हैं, फिर उसके 2 नंबरीय प्रश्नों को कर लेते हैं। ये पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त हुआ। आने वाले और भी क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले। तो हाँ, हम उस क्लास को तो लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। देखो, आप में शुरू कुछ एक्साइटमेंट रहता है कि चलो पहला पाठ पढ़ लेते हैं, लेकिन इस एक्साइटमेंट को आप लोग अंत तक बनाए रखोगे तो हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो काफ़ी इंटरेस्टेड पार्ट है, आप लोग उसमें देखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।